पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय: बाबा मिलन विशेष, वरदानों की प्राप्ति और सहज जीवन की युक्ति। आज का दिन विशेष है क्योंकि हम स्वयं को परमपिता परमात्मा शिव बाबा से मिलन के लिए तैयार करते हैं। यह मिलन केवल शारीरिक दूरी मिटाने का नहीं बल्कि आत्मिक स्मृति को जागृत करने का है। बाबा से सच्चा मिलन हमें वरदानों से भरपूर करता है और हमारे जीवन को सहज, शक्तिशाली तथा आनंदमय बनाता है। इस मिलन द्वारा हमें बाबा के महावाक्यों, वरदानों और शिक्षाओं को अपने संपूर्ण दिनचर्या में ढालना है। एक ऐसा जीवन जहां हर कदम पर स्वपरिवर्तन और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति का अनुभव हो। बाबा से मिलने पर हमें केवल वरदान ही नहीं मिलते बल्कि इन वरदानों को टिकाने और उनसे शक्ति लेने की विधि भी मिलती है। ये 4 आधार हैं जो वरदानों को हमारी जीवनशैली का हिस्सा बनाते हैं। 1. वरदानों की प्राप्ति, आंतरिक अवस्था। वरदान स्वरूप बनना। बाबा से मिलते ही हमें संतुष्टता, संपन्नता और सदा खुशी के वरदान मिलते हैं। हमें इन वरदानों को केवल सुनना नहीं है बल्कि स्वयं को इन वरदानों का चलचित्र बनाना है। सदा स्मृति। वरदानों को दिन भर याद रखना ही उन्हें शक्ति देना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं डबल लाइट हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। वरदानों का लेन देन। जो वरदान हमें मिले हैं उन्हें अपनी वृत्ति और व्यवहार से अन्य आत्माओं को देना ही उन्हें कई गुना बढ़ाना है। 2. सारे दिन की परहेज, संकल्पों की शुद्धता। मन का परहेज। बाबा मिलन के बाद सबसे महत्वपूर्ण परहेज है व्यर्थ और नकारात्मक संकल्पों से बचना। संकल्पों को शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी बनाना। वाणी का परहेज। कठोर, व्यंग्यपूर्ण या निंदा की वाणी से पूरी तरह परहेज। हर शब्द में प्यार, सम्मान और दुआएं समाई हों। कर्म का परहेज। किसी भी कार्य में अहंकार, मोह या ईर्ष्या का अंश न हो। निमित्त भाव और निस्वार्थ सेवा का परहेज धारण करना। 3. वाणी की मर्यादा, मधुरता और मितभाषी। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। यह वाणी की सबसे बड़ी मर्यादा है। मितभाषी बनकर अपनी शक्ति को बचाना। गुणग्राही। हर आत्मा की विशेषता देखकर उसकी तारीफ करना, न कि उसकी कमजोरी को देखना। सत्य और प्रिय। वाणी ऐसी हो जो सत्य भी हो और प्रिय भी लगे। 4. भोजन की शुद्धता, सात्विकता और याद का योग। तन की सात्विकता। शुद्ध, ताज़ा, सात्विक भोजन ग्रहण करना। मन की सात्विकता। भोजन बनाते और खाते समय बाबा की याद में रहना। भोजन को योग युक्त और शक्तिशाली बनाना। यह भोजन केवल पेट नहीं भरता बल्कि मन को भी शक्तिशाली बनाता है। सारे दिन के लिए अभ्यास, मेडिटेशन कमेंट्री। आइए बाबा मिलन के वरदानों को जीवन में समाने के लिए अब 5 स्वरूपों के अभ्यास में गहरे उतरते हैं। मेडिटेशन कमेंट्री। 5 स्वरूपों का अभ्यास। धीमे, शांत और मधुर स्वर में पढ़ें या सुनें। शांत हो जाएं। अपने शरीर को पूरी तरह स्थिर करें। श्वास को धीमी, गहरी और सहज होने दें। 1. देह अभिमानी स्वरूप, राइट एरो। आत्म अभिमानी स्वरूप, शिव बाबा की संतान। इस शरीर की पहचान को छोड़ दें। मैं केवल ये शरीर नहीं हूं। मैं एक चमकीली, शांत प्रकाश बिंदु आत्मा हूं जो इस भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूं। मैं परमपिता शिव बाबा की संतान हूं। मुझमें भी 7 गुणों की शक्ति समाई हुई है। मैं शांत हूं, मैं पवित्र हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। 2. ब्राह्मण स्वरूप, तिलकधारी और मर्यादा युक्त। मैं इस संगम युग की श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। मेरे मस्तक पर ज्ञान का तिलक और याद का ताज सजा हुआ है। मैं हर मर्यादा का पालन करने वाली वरदानों से भरपूर आत्मा हूं। मेरे संकल्प, वाणी और कर्म श्रेष्ठ हैं। मैं ट्रस्टी हूं। यह शरीर, संबंध और धन सब बाबा का है। मैं केवल निमित्त हूं। 3. फरिश्ता स्वरूप, डबल लाइट। मैं अब इस देह की आकर्षण और दुनियावी बोझ से ऊपर उड़ती हूं। मैं एक डबल लाइट फरिश्ता हूं। एक, देह के बोझ से मुक्त। दूसरी, व्यर्थ के संकल्पों के बोझ से मुक्त। मेरे पैर धरती पर नहीं हैं। मैं स्वर्ग और शांतिधाम के बीच उड़ रही हूं। मेरे पंख पवित्रता और योग के हैं। 4. देवता स्वरूप, संपूर्ण निर्विकारी। मैं अपने आने वाले सतयुगी स्वरूप को देखती हूं। मैं वहां संपूर्ण देवता आत्मा हूं। मेरे भीतर कोई विकार नहीं है। मेरा चेहरा दिव्य गुणों के प्रकाश से चमक रहा है। मेरे हाथ में दिव्य शक्ति का अस्त्र है और मैं वरदानी और शक्तिशाली हूं। मैं सर्व गुणों से संपन्न हूं। 5. मूल स्वरूप, बिंदु रूप, परमधामवासी। अब मैं वापस अपने मूल घर शांतिधाम की ओर जा रही हूं। मैं केवल एक प्रकाश का बिंदु हूं जिसमें शांति, प्रेम और पवित्रता ही सब कुछ है। मैं शिव बाबा के समीप हूं। 2 बिंदु एक साथ चमक रहे हैं। मैं उनसे सभी शक्तियां और वरदान ले रही हूं। बाबा मिलन हो रहा है। इस शक्ति को अपने पूरे दिन के लिए संभालें। ये वरदानों की शक्ति सदा आपके साथ है।
ओम शांति।